यदि आपने मन को बस में करने का कोई उपाय जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे पूरा अंत तक देखना। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो इसका भाव और उद्देश्य आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया। इस कहानी के उद्देश्य को समझने के लिए मैंने दोबारा पढ़ा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि महात्मा बुद्ध के जीवन की ये कहानी समझ लेने के बाद कोई भी इंसान अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। इसका भाव काफी प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मजबूरी में हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन ये इतना चंचल है कि मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर बाहर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला भी उठाकर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह समझता ही नहीं है। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं और इस तरह मेरी दुकान की बिक्री दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिससे मेरी आमदनी भी कम होने लगी है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और उसने बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। यह सब देखकर व्यापारी को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न आ जाए, लेकिन उसने बुद्ध को वचन दिया था कि वो 7 दिनों तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। यह सब देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के बस का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। हमारा मन 2 तरीकों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी बुरी आदत ही बदल गई।